हाय न्यू ईयर ईव के एनर्जी लाइक आई फील कि 31st नाइट में मैजिकल चीज़ें होता है। और आई एम प्रिटी श्योर आप में से बहुत सारे लोग नए नए मैजिकल चीज़ें ट्राई भी करेंगे, मेडिटेट करेंगे, बैठेंगे, अपने दोस्तों के साथ कहीं पे जाएंगे। आप कर सकते हैं। बट इसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा, इसीलिए मैं आया हूँ कि किस तरीके से 2026 को हम लोगों को अपनाना है, हाउ वी कैन एम्ब्रेस दिस ब्यूटिफुल न्यू ईयर 2026। याद रखिए दो तीन चीज़ें। ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ रहेंगे हमारे स्पिरिट मदर फॉर द रेस्ट ऑफ 2026। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा मैसेजेस आया है कि माँ आपके लाइफ में एक गिफ्ट्स, कुछ नए खुशियाँ, जहाँ पे आपको स्टकनेस महसूस हो रहा था वहाँ पे माँ लेके आ रहे हैं। एट द सेम टाइम 2025 में कुछ चैप्टर्स एंड हो रहा है जो कभी रीओपन नहीं होगा। ऑलरेडी किसी किसी के लिए वो एंड हो चुका है, किसी किसी के लिए वो हेल्थ वाइज इंप्रूवमेंट है। लाइक जो भी खामियां आपका 2025 में रहा है 2026 में इंप्रूवमेंट दिखेगा। किसी किसी के लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप, लाइक बहुत लंबे अरसे से आप किसी चीज़ों को सुधरने की कोशिश कर रहे थे बट 2026 में आपको छुटकारा मिलेगा, ब्रेक थ्रू मिलेगा कार्मिक चीज़ों से। ऑल्सो ललिता त्रिपुर सुंदरी में आपको कहते हैं कि जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि ये पूरी दुनिया आपका खिलाफ है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ये मतलब जो नेगेटिव नोशंस लेके आप चल रहे थे, ये नेगेटिव नोशंस खत्म हो जाएगा क्योंकि आप अपने जीवन को प्यार करने लगेंगे। दीज आर द इनिशियल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आई हैव गॉट कि ये आपको समझ के चलना है। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ क्या है? हमारे जो काली माँ का यूनिवर्स है, यहाँ पे दो कुल है, एक है काली कुल, एक है श्री कुल के देवी है ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ। काली माँ और ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ के बीच क्यों कोई मतलब टक्कर नहीं होता है? बिकॉज काली माँ हम लोगों को अवेकन करते हैं, वो हमारे लाइफ में जो भी ईगो, जो भी शैडोज रहता है उसको रिमूव करते हैं। और ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ क्या करते हैं? जैसे कि आप एक घर को साफ करने के बाद नए नए फर्नीचर लेके आते हैं, नए नए घर को सजाते हैं। सो बेसिकली ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ का जो पार्ट है कि वो आपके लाइफ को सजाते हैं, वो आपको खुशियों से आपके लाइफ को भर देते हैं। बट एक बार जो चीज आपके लाइफ से चले जाते हैं, यानी कि माँ काली जो चीजों को रिमूव कर देते हैं, ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ वापस उस चीजों को लेके नहीं आते हैं। So the basic concept is कि we have released something or more, maybe we are still in the process of releasing something. Like हम लोग इधर completely कुछ चीज़ों को रिलीज किए हैं, कट ऑफ किए हैं, या फिर करने वाले हैं, या फिर कर रहे हैं। जो भी है वो टॉक्सिक हेल्थ हैबिट हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, कर्जा हो सकता है, जो भी है वो उसको हम 2025 में ही छोड़ के जाएंगे। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी कभी नहीं आने देंगे 2026 पे। लेट्स सी अब किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशंस करना है, एम्ब्रेस किस तरीके से करना है 2026 में, हम देखेंगे। माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए 2026 को किस तरीके से अपनाना है, हाउ वी कैन एक्सेप्ट 2026। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट 7 ऑफ शॉर्ट्स, ट्रस्ट इश्यूज, हिडन इश्यूज, स्नीकीनेस, कनिकनेस। तो बेसिकली क्या है? बहुत हो गया शॉर्टकट। 2026 में हम लोग कोई भी चीज को नजरअंदाज नहीं करेंगे। कोई भी कुछ भी चीज हो उसको लेके हम लोगों को डिस्कस करना होगा। तो किसी किसी के लिए हेल्थ चेकअप है कि हम डर के मारे डॉक्टर के पास नहीं जाते, किसी किसी के लिए पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते जब एग्जाम्स आते हैं तब, किसी किसी के लिए अंडरलाइन इशू, लाइक आपको पता है कि ये आपकी प्रॉब्लम है बट फिर भी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हो, दूसरों के प्रॉब्लम ढूंढते हो। तो 7 ऑफ शॉर्ट्स एक्चुअली एक स्ट्रैटेजी का बात करते हैं और काइंड ऑफ हम लोगों को कहते हैं कि वी हैव टू बी ऑथेंटिक। अगर हम खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, अगर हम सिर्फ सेल्फ सबोटैच करेंगे, जो हम लोगों को पसंद नहीं है उसी को हम लोग लेके चलेंगे, तो हम लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट आप डरना बंद करें। 2026 पे आप डरेंगे नहीं, किसी भी ऐरे गहरे इंफॉर्मेशन को आप सीरियसली नहीं लेंगे। वॉच आउट फॉर स्नेकी पीपल, वॉच आउट फॉर दोज नेगेटिव सोर्स। मैं नेगेटिव लोगों का बात नहीं कर रहा हूँ, नेगेटिव सोर्स का बात कर रहा हूँ। कुछ टॉक्सिक हैबिट्स है जो आपके लाइक ऐसा है कि आप हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ को कंफर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा दूसरे तीसरे
वैलिडेशंस के पास जाते हो, 3 लोगों को पूछते, 3 टैरो रीडर्स को पूछे हो, 3-4 चीज़ों को अगर आप एक्यूमुलेट करते हो, तो ज़ाहिर सी बात है कि आप अपना इंट्यूशंस को इग्नोर करते हो, बाहर वालों को ज़्यादा फोकस करते हो, बाहर के वैलिडेशंस, बाहर की चीज़ें नहीं। जो भी आपके लाइफ में होता है वो पहले आपको पता चलता है, बाहर वाले आपके हाथ पढ़ के कुछ नहीं बता सकते। सो लर्न, यू हैव टू लर्न द इनर नजेस, यू हैव टू लर्न योर इंट्यूशंस, लाइक यू हैव टू लर्न टू लिसन टू योर इंट्यूशंस। आपको अपना इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं करना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि सुपर प्रोटेक्टिव हो जाना है, कि हर जगह पे आपको लायन ढूंढना नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है। लाइक आपको सुपर स्नीकी भी नहीं बनना है, लाइक सस्पिशियस नहीं बनना है, शकी नहीं बनना है। ट्रस्ट करना चाहिए कि ओके, जो भी सिचुएशंस है, अगर आप किसी का कोई नुकसान नहीं किए हो तो आपको भी कोई नुकसान नहीं करेंगे। एंड एट द सेम टाइम ऐसा चीज जो आपको लगता है कि हाँ प्रोबेबली दे आर दैट इज नॉट गुड फॉर योर वेल बीइंग, बट फिर भी आपको जाना पड़ता है, फिर भी आप ना नहीं कह पाते हो। 2026 में उस चीज़ों को आपको, मतलब वो डाइट हो सकता है, वो रेस्टोरेंट हो सकता है, वो कोई टॉक्सिक इंटीमेसी हो सकता है कि लाइक कोई नहीं देखेंगे, कोई नहीं जानेंगे, मैं करूँगा, छुप छुप के जाके करूँगा। ठीक है, ऐसे वाले फैक्टर को आपको अपने लाइफ से हटाना होगा, एनर्जी लीकेजेस को हटाना होगा। ओके, एंड ऑल्सो वॉच आउट योर फ्रेंड सर्कल, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ नेगेटिविटी पैदा करते हैं और हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, दे डू द राइट थिंग। नो, वो आपको थप्पड़ मार के कोई नहीं कह सकता है कि आपकी अच्छाई के लिए मैंने आपको थप्पड़ मारा। नो, ऐसा नहीं है। ओके, द 7 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स के कहीं ना कहीं वो जो डिसेप्शन है वो पहले हम तो खुद के साथ ही करते हैं, खुद को ना ट्रस्ट करके। तो पहले वो खुद को ट्रस्ट करिए। आप जो आप कह रहे हो, जो आपके मन में चल रहा है, उसको ट्रस्ट करिए। सिर्फ कोई नेगेटिव चीज होगा, नेगेटिव चीज होगा, ऐसा नहीं। और एंड 2026 में आपको बोला भी जा रहा है कि डू नॉट शेयर एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया, डू नॉट लाइक अवॉइड स्पेशली सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट, अवॉइड सोशल मीडिया, अवॉइड शेयरिंग टू मच इंफॉर्मेशन टू अदर पीपल। 7 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। क्यों? क्योंकि कई बार झूठ बोलना भी एक गुड काम, गुड कर्मा होता है, बिकॉज यू डोंट वांट टू क्रिएट एनी एक्स्ट्रा ड्रामा। सो आप किसी को कुछ चीज नहीं कहे हो, मतलब आपको ऐसा लगा है कि आप ये चीज अगर कहेंगे किसी को तो इससे बहुत ज्यादा ड्रामा होगा। मतलब आप अगर चुपचाप किसी को अपने लाइफ से कट ऑफ करेंगे विदाउट टेलिंग देम कि आपने मेरे साथ ऐसा किया इसीलिए मैं कर रहा हूं, इससे आप और ज्यादा अच्छे तरीके से रह सकते हो, रेदर देन कन्फ्रंटिंग कि तुमने ऐसे कैसे कर सकते हो। राइट? ऐसा ना करके मन से उस टॉक्सिसिटी को आप हाइड करें, उसको हटाइए। और आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड बोल के एक बात है, जब आपके नजर में वो नहीं रहेगा तो आपके जहन में भी वो नहीं रहेगा। ओके, लेट्स नेक्स्ट मैसेज। एम्प्रेस, इस ईयर में मुझे लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग का ईयर है। किसी किसी के लिए प्रेगनेंसी का ईयर है, किसी किसी के लिए नए मैरिज का ईयर है, किसी किसी के लिए अपनी कला को लेके चलने का ईयर है। 2026 में आप अपने कैरियर में बहुत आगे बढ़ने वाले हो, खास करके अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, खास करके आप अपना बिजनेस पे फोकस कर रहे हो, खास करके आप अपने क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। द एम्प्रेस मीन्स यू आर गोना बी योर ओन बॉस, यू डोंट नीड टू वर्क फॉर एनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस। द एम्प्रेस ऑल्सो मीन्स कि अगर आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस पे काम भी करेंगे तो आप अपने आत्मसम्मान के साथ काम करेंगे, डर डर के काम नहीं करेंगे। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है रिकॉग्निशंस मिल रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बेस्ट मदर के अवार्ड, यानी कि हो सकता है ऐसा कि आपके सन या फिर आपकी डॉटर आपको प्राउड फील करवाने वाले हैं इस ईयर में। एट द सेम टाइम आप अपने मॉम को या फिर आप अपने फैमिली मेंबर्स को प्राउड फील करवाने वाले हो, बिकॉज द एम्प्रेस मीन्स रिकॉग्निशन, द एम्प्रेस मीन्स न्यू बिगिनिंग, एम्प्रेस मीन्स फर्स्ट फ्लैट, फर्स्ट कार, एम्प्रेस मीन्स के बाहर पहली बार कोई लाइक आउट ऑफ इंडिया ट्रिप, पहली बार आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर रहे हो, पहली बार आप अपने लवर के लिए कुछ कर रहे हो, आप अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर रहे हो, आप अपने वाइफ के लिए कुछ कर रहे हो। किसी किसी के लिए एम्प्रेस मीन्स एक लार्जर देन लाइफ वेडिंग। तो जो भी वेडिंग प्लानिंग हो रहा है वो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका वेडिंग वीडियो वायरल होने वाला है। मैं ये चीज़ बार बार कह रहा हूँ। और ऐसा है कि द एम्प्रेस ऑल्सो मीन्स खूबसूरती। तो अगर आप ब्यूटी, फैशन, मॉडल
सिंगिंग एक्टिंग इस करियर में हो, एट द सेम टाइम अगर आप एक क्रिएटिव हो, लाइक फ्रीलांसर हो, वेब पेज डिजाइनर हो, आईटी में काम करते हो, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी जेंडर, बिकॉज फेमिनाइन जेंडर बोल के कुछ नहीं होता है, फेमिनिन प्रिंसिपल होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके गट फीलिंग को आप अगर बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो और आप इंट्यूटिवली आप अपने फैमिली को काइंड ऑफ अपने बल से विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर वैल्यू आप कुछ उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो और यही अगर आपका एम है, तो ये सक्सेसफुली आप अचीव कर पाएंगे। सो आपको एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस का ज़रूरत है। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस मीन्स कि अच्छा दिखना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए है। अच्छा महसूस करना कि सामने वाले पर्सन अच्छा किए है, आपके हेल्थ रिपोर्ट अच्छा आए हैं, आपके स्टडीज अच्छे आए हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं, आपकी वीडियोस वायरल हो रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि आपको अच्छा रहना है, क्योंकि ये सब चीज़ डिफाइन नहीं करते आपके वेलबींग। आपको मन से अच्छा फील करना है। सो द एम्प्रेस आपको सिखाते हैं कि यू नीड टू लर्न। आप घर को साफ रखोगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, एक बहुत अच्छा हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, और आप अगर बिजी रहेंगे कॉन्स्ट्रक्टिव वे में, सिर्फ डूम स्क्रोलिंग करते नहीं, तब क्या होगा, लोग देख के आपके ऑरा को समझेंगे। लाइफ के अप्स एंड डाउन्स आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि ओके, समवेयर डाउन द लाइन आप संभाल लोगे सब कुछ। सो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रहे हैं अपने कंधों पे। आप अपने फैमिली को जो ट्रीट, मतलब जो स्पेशल ट्रीट हम हमारे फैमिली को देना चाहते हैं, वो आप दे पाएंगे। द एम्प्रेस ऑल्सो मीन्स यहाँ पे शादी, रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, लाइक आपको पता नहीं चल पा रहा था कि इसके साथ शादी होगा कि नहीं, बिकॉज 7 ऑफ शोर्स, बहुत सब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम ऑफ यू, लॉट ऑफ यू वेर नॉट श्योर अबाउट whom you are going to marry। जिस पर्सन को आप चाहते हो, आपके पर्सनैलिटी जो टाइप है, लाइक जिस तरीके से, मतलब जिस तरीके का पर्सन आपको पसंद है, उसी तरीके का पर्सन के साथ आपका शादी होगा। द एम्प्रेस मीन्स कि आप चुनेंगे आपके पार्टनर, लोग आपके लिए कोई पार्टनर नहीं चुनेंगे। ऑल्सो रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट। अब ये बात सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली नहीं, आई एम नॉट गोना से कि आपको अच्छा कमाना है तब आपको अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा। नो, ऐसा कॉन्सेप्ट अलग है। ये कॉन्सेप्ट को मैं नहीं मानता हूँ। आई मीन कि आपको रेस्पेक्ट मिलेगा फॉर बीइंग देयर इन योर पार्टनर्स लाइफ। आपको रेस्पेक्ट मिलेगा फॉर बीइंग देयर विथ योर फैमिली। आपको रेस्पेक्ट मिलेगा फॉर जस्ट बीइंग देयर। मतलब आपको कुछ करना नहीं है, आपको बिलियनियर बनना नहीं है, आपको खूबसूरत दिखना नहीं है, आपका चमकीले स्किन लेके आपको डिजाइनर कपड़े पहनना नहीं है। यू डोंट हैव टू बी anyone, you just have to be yourself. That's empress। जब आप जाते हो तब उस, मतलब वो पौधे भी आपको सलाम करते हैं, लाइक दैट्स कॉल्ड द नेचर, दैट्स कॉल्ड द नेचुरल ब्यूटी। और मैं अनकॉन्शियस ब्यूटी को बहुत पसंद करता हूँ, जो लोग ऐसे ही बिखरता हुआ बाल, बिखरता हुआ चेहरा, एंड उन लोगों के आंखों में आप देखेंगे लाइक एक अलग चमक रहता है, rather than जो मेकअप थोप के आके बोल देते हैं ओ लिंक में है सब कुछ। They are doing their work. I don't disrespect them. They are really good. But मुझे ऐसा लगता है कि that is good for our particular situations. But unconscious beauty suits in every situations, right? तो मैं यहाँ पे judgmental नहीं हूँ. Of course, that अगर किसी को अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी ऐसा करता हूँ, तो वो कर सकते हैं. But किसी के नज़र में फिट होने के लिए नहीं. लाइक आपको किसी को अच्छा दिखाना है, इसके लिए आपको मेकअप नहीं करना है। आपको मेकअप करना पसंद है, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, लाइक आप कर सकते हो। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सोशल इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड एक लाजवाब है, क्योंकि लोग आपकी ब्यूटी को तारीफ करेंगे, आपके वैल्यू को तारीफ करेंगे। खास करके मुझे लग रहा है कि इफ़ यू आर अ सिंगल मॉम, ओके, दिस इज गोइंग टू बी योर ईयर, बिकॉज 2025 में बहुत कुछ सहे हो आप। इस ईयर में आपको मिलेगा तरक्की, वेल बीइंग, द ग्रोथ यू हैव बीन लुकिंग फॉर, द एक्सपेंशंस यू हैव बीन लुकिंग फॉर। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है नए ब्रांच ओपन हो रहा है डिफरेंट स्टेट पे, किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है डिफरेंट जगह पे आप घर खरीद रहे हो, या फिर अगर आप रेंट में रह रहे थे तो पहली बार आप अपना घर में सोएंगे 2026 में। तो व्हाट शुड बी योर चेंज? आप अपने मोमेंटम को फिक्स कीजिए कि हाँ आप भी घर खरीद सकते हो, हाँ आप अब भी अपने बलबूते पे अपने परिवार को एक बहुत ही सेफ जगह पे लेके जा सकते हो। सो बिलीव इन योर सेल्फ, you don't have to look good on the outside, you have to look good in the inside. Okay, that's it. Let's see और क्या messages।
हाउ वी कैन एम्ब्रेस, किस तरीके से अपनाना है 2026 को। ओह माय गॉड, दिस इज द क्वीन ऑफ wands, दिस इज गोइंग टू बी द फेमिनाइन ईयर। ओह माय गॉड, आई एम स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। द क्वीन ऑफ wands, जो आपका गोल रहा है, लाइक लुक एट योर विजन बोर्ड, लुक एट योर माइंड, लुक एट एनीवेयर, आपको दिख जाएगा एक ही पर्सन जो है आप। 2026, मार्क माई वर्ड, मार्क माई वर्ड, मार्क माई वर्ड, ये कार्ड आप देख रहे हो यहाँ पे। सो 2026 में आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम लाइफ में इतना तरक्की आप करेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम लाइफ में इतना सुकून आपको मिलेगा, इतना पावर आपको मिलेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम आप फील करेंगे कि माँ आपके घर में है, माँ आपके साथ है, क्योंकि यू आर ग्लोइंग, यू आर बिकमिंग अनस्टॉपेबल। कोई आपको रोक नहीं सकता। किसी किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब, किसी किसी के लिए ये एक नेशनल अवार्ड तक भी, नेशनल अवार्ड तक भी मुझे लग रहा है कि क्वीन ऑफ वांड्स आप मिसाल बनोगे, आप मिसाल बनोगे अपने जनरेशंस का, आप मिसाल बनोगे अपने फैमिली का। लाइक लोग तारीफ करेंगे सिर्फ नहीं, लोग आपके सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। किसी किसी के लिए लग रहा है नेशनल लेवल पे सिलेक्शन, नेशनल लेवल पे चैंपियन आप बन रहे हो। द क्वीन ऑफ वांड्स, इसका मतलब है कि लाइफ में आपको ये लेसन लर्न करना था जो 2025 आपको करवाए हैं। लाइक आप खुद को सिर्फ तोड़े नहीं हो, आप खुद को तोड़ के रिबिल्ड किए हो। तो यहाँ पे एम्प्रेस विद द क्वीन ऑफ वांड्स मीन्स कि कोई डाउट्स बचेगा नहीं। अब आपका रियल सेल्फ लोग देखेंगे। अब आप किसी पिक्चर्स के बिहाइंड में नहीं रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि आप बहुत शाय, आप बहुत शांत, सुशील स्वभाव लेके चलते हो, एंड 2026 यू आर गोना बी द क्वीन। ओह माय गॉड, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर गोना फ्लॉन्ट योर स्टाइल फर्स्ट, एंड आप बदतमीजी नहीं करेंगे, आप इग्नोर करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ओके, मैं मेरे घर में कोई भी बैड वाइब्स अलाउ नहीं करूंगा, मैं किसी को मेरे सामने किसी और को बदतमीजी, मतलब मैं किसी और को बदतमीजी करने नहीं दूंगा मेरे सामने किसी और को। ओके, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स कि हो सकता है कि आप पेट अडॉप्ट कर रहे हो। लाइक हो सकता है आप डॉग पर्सन हो, कैट पर्सन हो, बट मुझे लग रहा है कि यू आर गोइंग टू अडॉप्ट अ पेट। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई दोस्त आपको कोई अपना पेट देंगे टू पैम्पर यू। ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड मतलब बहुत सारे गिफ्ट्स, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि बेबी शावर हो रहा है, या फिर ऐसा है कि पहले कार का सक्सेस पार्टी थ्रो कर रहे हो आप। हो सकता है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट अ विन। तो आप कुछ चीज़ अपने बुक में लिखे थे कि आई एम गोइंग टू अचीव दिस इन दिस ईयर, आई एम गोना लुक गुड। सो वजन घटा रहे हो आप, ये भी एक चीज़ मैंने देखा। आप कुछ चीज़ लिखे हो, लाइक आई एम गोइंग टू बिकम लाइक दिस, ऐसा आप लिखे हो अपने डायरी पे, पेजेस पे, और वो सच होने वाला है। सो जो चीज़ यू हैव रिटन इन योर माइंड और इन समवेयर, वो सच होगा। ये भी हो सकता है कि माँ काली आपका भाग्य लिख रहे हैं। सो आपकी किस्मत में 4 चांद लगने वाले हैं। किसी किसी के लिए फॉरेन ट्रैवलिंग, आई थिंक कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, ऐसी जगह पे आप जा रहे हो। और ऑल्सो सनफ्लावर इज द की। तो ऐसा लग रहा है कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी पे आप नाइट शिफ्ट पे काम करेंगे। सो लाइक यू आर गोइंग टू अडॉप्ट सम न्यू थिंग। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि लोगों का जो ड्रीम होगा ना, वो आपका लाइफस्टाइल होगा। तो यू आर गोना अडॉप्ट अ हाई लाइफस्टाइल, लाइक एक बहुत ही परफेक्ट डाइट, एक्सरसाइज, एक एज इफ आप एक कॉर्पोरेट कल्चर को फॉलो करेंगे, एज इफ आप एक मेकअप, ब्यूटी इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री को फॉलो करेंगे, एज इफ आप एक स्पिरिचुअल रूट को फॉलो करेंगे, एज इफ आप अपने लाइफ में जो बेस्ट वर्जन्स है ना, उसको आप बाहर लेके आएंगे। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि अब आप कोई भी प्रॉब्लम को टाल सकते हो, बिकॉज आपके पास रहेगा आपके मन का पावर। किसी किसी के लिए ये दीक्षा भी हो सकता है कि आपको दीक्षा मिल रहा है। किसी किसी के लिए ये मदर फिगर, कि आपका मदर का हेल्थ अगर बहुत वीक था, सो ये 2026 में आपका मदर का हेल्थ इंप्रूव होगा।
खास करके अगर आपके बेबी का हेल्थ वीक था तो इस 2026 पे हेल्थ इंप्रूव होगा। लाइक आपका प्रार्थना वर्क करेगा। इसीलिए ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ आपका स्पिरिट मदर रहेगा। बिकॉज ऐसा है कि कुछ चीज हो सकता है कि टॉक्सिक डिवोर्स के वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, या फिर किसी किसी के लिए ये सेकेंड मैरिज भी है। हाउ कैन आई फॉरगेट द सेवन ऑफ शोर्स। आपको ऐसा हमेशा लग रहा था कि आपका शादी नहीं होगा, आपको हमेशा ऐसा लग रहा था कि आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा, आपको हमेशा ऐसा लग रहा था कि आपकी लव लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, एट द सेम टाइम आपके जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। मार्क माई वर्ड, my sweet beautiful brother and sister, 2026 is going to be life changing year, क्योंकि इस ईयर में आपको माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी सिर्फ देंगे। यहाँ पे आपका वेल्थ, आपका हेल्थ, आपका पर्सनालिटी, आपका बॉडी खूबसूरत दिख रहा है। यू आर गोइंग टू वॉक ऑन द रेड कार्पेट। मार्क माई वर्ड, यू आर गोइंग टू वॉक ऑन द रेड कार्पेट। नाउ रेड कार्पेट इज नॉट अबाउट दिस बॉलीवुड सेलिब्रिटी वाले कार्पेट। जब आप अपने घर में पैदल चलते हो, आत्मसम्मान के साथ चलते हो, जब आप दूसरों को मदद करते हो, दूसरों को आप अपलिफ्ट करते हो, दैट इज योर रेड कार्पेट मोमेंट। You don't have to walk on the red carpet in front of a camera and saying that, oh my God, I'm wearing this designers wear. No, not every time. Sometimes आपके आत्मसम्मान भी ये सब चीज़ बात बोल देंगे। Sometimes आपके ऑनेस्टी ये सब बात बोल देंगे। Sometimes you don't have to show anybody to, मतलब you don't have to show anything to anybody. आपके काम बात करेंगे, आपके सक्सेस बात करेंगे, एंड आपका सक्सेस तमाचा देंगे आपके शत्रुओं को। क्योंकि कुछ लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे अब तो आप गिरेंगे, बट आज आप सिर्फ नहीं गिरेंगे, आज आप जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे, एंड उन लोगों से अनरीचेबल हो जाओगे। लाइक ऐसा जगह पे आप जा रहे हो जहां पे वो लोग पहुंच भी नहीं सकता है। ओके, लेट्स सी। What can I say? What can I say? This is Mahavidya. This is Mahavisdom. This is your confirmation. This is everything. Is 2026 is going to be the most successful year of your life. Probably after 15 years of pain, suffering, you are going to, since 2011 to 2025 आपको कुछ नहीं मिला, 2026 में मिलेगा। This is the year of acknowledgement. This is the year of wisdom. This is the year of success. This is the year of inspiration. This is the year of Mahavidya. Okay? Look at that, Ma Shoreshi. Atma Samman. Healing. 2025 में रिजेक्शंस मिला था, 2026 में सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन। सो यू आर गोइंग टू टर्न योर ट्रेजेडी इनटू ट्रायम्फ। हीलिंग मिल रहा है, आत्मसम्मान बढ़ रहा है। जो लोग सोचे थे कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, उन लोगों को आप दिखाएंगे कि आप मेरे कंपनी पे ज्वाइन करो, मैं आपको अच्छे जगह पे काम करवाऊंगा, लाइक काम दूंगा। एंड आई फील दैट षोडशी माँ अक्सर आपको कहते हैं कि सपने देखने का हक सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, आपका भी है। सो यू आर गोइंग टू चैनल योर ड्रीम, यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ड्रीम, यू आर गोइंग टू लिव इन योर ड्रीम। ओके, दैट्स षोडशी। व्हाट कैन आई से? माय गॉड। एंड लुक एट दैट अर्थ। दिस इज योर कन्फर्मेशंस ऑल्सो कि आप अपने सोल पर्पस को पहचानेंगे, आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि माँ काली आपको इस दुनिया में भेजे हैं, इस ईयर तक आपको लेके आए हैं ताकि आप अपने सोल पर्पस को करके इस दुनिया के लिए कुछ कर सके, आप अपने वेलबींग के लिए, आप अपने फैमिली के लिए कुछ कर सके। आई ऑल्सो फील कि दिस इज गोइंग टू बी योर ईयर ऑफ सक्सेस, बिकॉज 2026 के बाद से लाइफ कंसिस्टेंटली and flexibly and permanently सुधार जाएगा, because I feel you are going to start doing something which will stay till the last day of your life. Like ऐसा है कि permanent job, permanent positions, permanent success, permanent family income. The अर्थ ऑफ काली मीन्स कि अब आपको तय नहीं करना होगा कि ओ माय गॉड किसका बात सुनूं, कौन से स्ट्रीम लूं। अब जो आप जहां पे जाना चाहते हो वहां पे आप जा पाओगे।
कहीं ना कहीं किसी किसी के लिए डेडलॉक ओपनिंग हो रहा है, लाइक बहुत साल से, पिछले 3-4 साल से हो सके एक सब्जेक्ट के लिए आप अपने स्टडीज को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, एक ही जगह पे सप्ली आ रहा है, या फिर ऐसा है कि बार बार अटेम्प्ट्स दे रहे हो और फिर भी काइंड ऑफ आपको कुछ भी सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स आप अगर दिए हो पास्ट ईयर में, इस ईयर में आप सक्सेसफुली पास हो जाओगे। सो दिस इज गोइंग टू बी डिवाइनली एनरिच 2026 ईयर। मतलब आप कह सकते हैं कि इस ईयर में आपको सब कुछ मिलने वाला है। लाइक आप अपने, मतलब ये ईयर होने वाला है फायर हॉर्स का, और आप बहुत, मतलब पहली बार आप एक फॉरेन कंट्री पे विजिट कर सकते हो, पहली बार आप अपने दम पे सोलो ट्रैवल कर सकते हैं, अपने दम पे कोई गोल्ड या फिर डायमंड ज्वेलरी खरीद सकते हो, कुछ ऐसा काम कर सकते हो जो आप सपने देखे थे, सिर्फ वो सपना साकार होगा 2026 पे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कैरियर एंड स्पिरिचुअल लाइफ, ये दोनों में एक मतलब भरपूर डेवलपमेंट। लाइक आप कह सकते हो कि माँ गिफ्ट दे रहे हैं आपके सोल पर्पस 2026 में। तो जो यूनिवर्सिटी पे आप जाना चाहते हो, जहां पे आप काम करना चाहते हो, जो जगह पे आप जाना चाहते थे हमेशा के लिए, वहां पे आप जा रहे हो। एंड अर्थ ऑफ काली मीन्स किसी किसी के लिए लाइफ का एक डायरेक्शंस आपको मिलेगा। आप अगर क्लूलेस थे, आपको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, यू आर गोइंग टू बी रीडायरेक्टेड टूवर्ड्स योर सोल पर्पस। कुछ काम ऐसा था जो बचपन में बहुत अच्छे से आप करते थे, अब आप प्रिपेयर हो जाओगे कि उस बहुत अच्छे काम को आगे बढ़ाने के लिए। किसी किसी के लिए ये फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना हो सकता है, आपके जनरेशंस जहां पे रोक के गए थे वहां से आप लेके आगे बढ़ रहे हो एंड फ्लरिश कर रहे हो चीजों को। एंड किसी किसी के लिए हो सकता है अपना कंपनी, अपना बिजनेस, अपना घर, अपना संसार, काइंड ऑफ ऐसा। अर्थ ऑफ काली ऑल्सो मीन्स कि यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट सेविंग्स इन 2026। यहाँ पे मॉनिटरीली एंड स्पिरिचुअली आप एनरिच करेंगे तो डिवाइन कैपेसिटी बढ़ जाएगा। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहा है कि प्लीज आप अपने पैशन को अनदेखा मत कीजिए। आपको सीखना है कि नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज राइट नाउ, यू हैव टू गो अहेड। आपको आगे बढ़ते रहना है। आपको ऐसा सोचना नहीं कि क्या होगा मेरा फ्यूचर में, जो होगा अच्छा होगा, काइंड ऑफ इस बिलीव के साथ आगे चले। आपके पैशन आपके लाइफ में तरक्की लेके आएंगे। आपके पैशन, और किसी के नेगेटिव बात नहीं, आपके पैसा नहीं, आपके पैशन आपकी लाइफ में तरक्की लेके आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय मां काली। हैव अ ग्रेट न्यू ईयर 2026। बाय बाय, टेक केयर।